है शिवहर सीतामढ़ी। वहाँ पे हम लोग चाहते हैं किसी साधु को वहाँ से सांसद के रूप में टिकट बीजेपी दे। 100% मिलना चाहिए। बीजेपी जो है वो साधु संतों के आशीर्वाद से आज यहाँ पहुंची है, तो आशा करते हैं कि जरूर मिलना चाहिए टिकट। स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। अभी 10 साल तक पूरे देश को मोदी जी की जरूरत है। सेवा करके वोट लेंगे, जबरदस्ती वोट नहीं चाहिए हमको। हाथ पर नहीं जोड़ूंगा हम लोग उनके सामने कि आपका वोट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी के गेट के बाहर कार्यालय के सामने और यहां पे देखिए हमारे पीछे जो है साधु महात्मा लोग पहुंचे हुए हैं। इन लोगों को भी सांसदों का टिकट चाहिए। अब कहां से आए हैं और क्यों टिकट चाहिए और किन से टिकट लेने आए, इनसे ही जानकारी लेते हैं। कहाँ से आए हैं? जी हम लोग शिवहर से आए हैं। वैसे शिवहर से आए हैं पटना में? जी, अब वैसे मैं पटना में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन शिवहर क्षेत्र की जो मिथिला क्षेत्र का जो क्षेत्र है शिवहर सीतामढ़ी, वहाँ पे हम लोग चाहते हैं किसी साधु को वहाँ से सांसद के रूप में टिकट बीजेपी दे। अच्छा, किसी साधु को? जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसा आपने अभी देखा कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, पूरे विश्व में एक सनातन का जो परचम लहराया है, लेकिन हमारी माता जनक जननी जानकी है, उनके जो जन्मभूमि है उसका विकास उस तरह से नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि मिथिला जन्मभूमि का चतुर्दिक विकास हो और एक सांसद वहाँ का जो एक साधु हो तो अच्छे से वो इस कार्य को कर पाएंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के बाद वो राम मंदिर का निर्माण में जो गति आई है, सीता जन्मभूमि में भी वो गति आए, आसपास मिथिला क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो, इसलिए वहाँ का सांसद एक साधु। ऐसा मांग लेकर हम लोग माननीय जो प्रभारी महोदय हैं उनके पास हम लोगों ने निवेदन किया है कि वहाँ का सांसद कम से कम एक टिकट, अब 40 सीटों पे एक टिकट कम से कम साधु को दिया जाए। क्या लगता है मिलेगा? 100% मिलना चाहिए। बीजेपी जो है वो साधु संतों के आशीर्वाद से आज यहाँ पहुंची है, तो आशा करते हैं कि जरूर मिलना चाहिए टिकट। इस तरह से आप लोग टिकट लेने के लिए हर जगह से आप लोग आते हैं कि हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। इस बार तो मोदी जी राम मंदिर को लेके राजनीति में आए कि हम राम जी का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा किए, तो इस बार चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। और अगले बार जब चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे से वो चुनाव लड़ेंगे? राम मंदिर और मंदिर मस्जिद का अभी हमारे साथ आप क्या समझे, सबसे पहले तो राम मंदिर बना, राम मंदिर से ही काम नहीं चलेगा। अभी हमारे यहाँ जो महाभारत काल में जो परिस्थितियां थी वो अब बनती जा रही है। धर्म विरोधियों के द्वारा लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद और क्या कहते हैं लव जिहाद और जो धर्मांतरण और जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, इन सभी के ऊपर कार्य करना अभी बाकी है। केवल राम मंदिर से तो राम मंदिर तो बन चुका अब, लेकिन ये जितने भी मैटर है आप देखें, हलाल जिहाद, जितने भी 56 जो मुस्लिम देश हैं उनको उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया है। आप उस सर्टिफिकेट को लेंगे नहीं तो आपके ब्रांड 56 देशों में नहीं बिकेंगे। और हम लोगों को एक भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर एक व्यवस्था जो लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इन सब को अभी जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है, इस बार कहा जा रहा है विपक्षी दल के नेता जो कह रहे हैं कि हमेशा मोदी जी आते हैं तो कुछ न कुछ योजना लेके आते हैं, इस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ते थे। इस बार राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा देकर उन्होंने चुनाव लड़ा। अगले बार काशी का दिया जा रहा है कि काशी मथुरा, उसके बाद जब सारा ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उनके पास क्या बचेगा कि फिर से वो पूरे भारत के मठ जो विश्व में सनातन के जितने बिखरे अवशेष पड़े हैं, उन सभी अवशेषों को संरक्षित करना और पूरे भारतीय जनमानस में एक संस्कारगत व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप लोगों को भी क्या इनके बातों से आप लोग यही योगी अखिलेश्वर दास को शिवहर को जैसे लोकसभा का टिकट जैसे मिलेगा, भरमार जैसे वोटों से जीतेंगे। हाँ, उसमें कोई शक की बात नहीं है। शुरू से सेवा करते आ रहे हैं। क्या लगता है अभी उन लोग अंदर में सम्राट चौधरी से मिले थे आप लोग? जी उन्होंने कहा, अभी हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से और जो प्रभारी बिहार के हैं तावड़े जी, उन लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि कम से कम आप हर एक जातिवाद की तो हिस्सेदारी आप दे रहे हो, लेकिन साधु संतों की भी हिस्सेदारी बिहार लोकसभा 40 सीटों में से कम 1-2 सीट आप साधु संतों को यहाँ से। जब आप लोगों को वहाँ से टिकट मिलेगी तो क्या आप लोग मुस्लिम से वोट मांगने जाइएगा? हम मांगने की सवाल नहीं है, मुस्लिम तो हमारे अंग है, वो
विकास के कार्य हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम लोग कह रहे हैं मोदी जी हिंदू अभी मुस्लिम आप करते देखें हैं। हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते तो उतने प्रचंड बहुमत से नहीं जीतते। हिंदू मुस्लिम वो करते हैं जिनको वैसे करना है। मोदी जी जो है राष्ट्र नीति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और विकास करके उन्होंने दिखलाया। आप पटना में ही देख लो कितना विकास हुआ। तो इसमें क्या मोदी जी का हाथ नहीं है? क्या केंद्र सरकार का हाथ नहीं है? लेकिन केंद्र सरकार को तो हटाने के अब लोग कह रहे हैं कि बिहार से भी और ये दिल्ली से भी कभी केंद्र संभव, सरकार- ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। अभी 10 साल तक पूरे देश को मोदी जी की जरूरत है। 10 साल तक और हाँ, 10 साल तक वही सोच ऐसा क्यों? जो भारत के स्वतंत्रता के जो 100 साल है, ये अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में जब तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र और पूर्ण हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, तब तक मोदी जी। हमने आपसे ये पूछा है कि अगर आप लोगों को मुस्लिम के पास जाना पड़े वोट मांगने के लिए तो क्या आप लोग मुस्लिम के वो दरबार पे मुस्लिम जाइएगा? हमारे ही, आप किसी भी मुस्लिम से पूछ लो कि आपकी 7वीं पीढ़ी का क्या नाम है, तो किसी का नाम रामलाल आएगा, किसी का नाम श्यामलाल आएगा। वो धर्मांतरण जिहादियों के द्वारा उनको धर्मांतरण करा दिया गया है। उन सबको पुनः हम लोग घर वापसी कराएंगे। यूपी के तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो हर जगह जाते हैं और मुस्लिमों पे भी ज्यादातर ये किया, वोट लेते हैं, उन्हें भी वोट देते हैं। तो क्या आप लोग जाइएगा? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले नहीं, कहा कि स्वेच्छा से हम लोग- हमको वोट नहीं चाहिए। हम आपकी सेवा करेंगे, आप खुद हमको वोट देंगे। सेवा करके वोट लेंगे, जबरदस्ती वोट नहीं चाहिए हमको। हाथ पर नहीं जोड़ूंगा हम लोग उनके सामने कि आपका वोट चाहिए। आप हमारी सेवा से आखिर क्यों प्रसन्न नहीं है, चाहिए? क्योंकि हम लोग काफी हैं। हम लोग काफी हैं। धार्मिक जो व्यक्ति हमारे सनातनी है, वो सरकार 400 सीट पार इस बार करवा के हम लोग रहेंगे। 400 का दावा है। 400 पार इस बार, अब की बार 400 पार। बिहार में 40 में 40। लेकिन विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि हमें भी सीट चाहिए। विपक्षी दल के नेता का उनको सीट, वो तो जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद पता बड़ा चलेगी। विश्वास रैली देखे ना, वो भीड़ जुटाना और उसको वोट में परिवर्तित करना, ये सेवा कार्यों से, विकास के कार्यों से ही संभव है, मात्र बोलने से नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो है शिवहर से ये लोग हैं जो कि दावेदारी के साथ कह रहे हैं कि वहाँ भी एक साधु संत को सीट मिलनी चाहिए, सीट मिलना चाहिए और टिकट मिलनी चाहिए, ताकि वहाँ से जिस तरह से यूपी से योगी आदित्यनाथ वहाँ पे से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद के से, इसी तरह से हम लोगों को शिवहर से भी एक सांसद से टिकट मिलना चाहिए, ऐसा दावा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इन्होंने बात किया और सम्राट चौधरी ने इन लोगों को कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि टिकट आप लोगों को भी दिया जाएगा। और ये लोग दावे के साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग मुस्लिम के पास मुस्लिम का सेवा करेंगे तभी उनसे वो हमें आके वोट देंगे, वैसे हम लोग हाथ जोड़ने या पैर पड़ने नहीं जाएंगे कि हमें आप लोग आके वोट दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आ ही जा रही है। बाकी देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या साधु संतों को भी अब शिवहर से जो ये लोग दावेदारी के साथ कह रहे हैं, आज बीजेपी कार्यालय में आए हैं सांसदों की सीट के लिए और टिकट के लिए, क्या इन लोगों को टिकट मिलती है या फिर नहीं? आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।